क्लास नाइन्थ के साइंस के अंतर्गत आज जो चैप्टर 3 है परमाणु एवं अणु एटम एंड मॉलिक्यूल, इसमें जो टॉपिक आज का रहेगा वो होगा रासायनिक सूत्र लिखना और उसके अलावा यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो रासायनिक सूत्र जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे हाइड्रोजन को H से निरूपित करते हैं, ऑक्सीजन को O से निरूपित करते हैं। इसी तरह अन्य तत्व है जैसे आयरन है Fe उसको बोलते हैं, एल्युमिनियम है Al बोलते हैं, कार्बन को C बोलते हैं, क्लोरीन को Cl बोलते हैं। ऐसी बहुत सारे तत्वों को हम जानते हैं और उनका प्रतीकात्मक रूप हम लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं हम। रासायनिक सूत्र का मतलब समझ लीजिए पहले। रासायनिक सूत्र मतलब किसी भी जो यौगिक को, जैसे पानी है, पानी को हम नॉर्मली बोलते हैं, मतलब जब हम लिखेंगे तो H2O लिखेंगे उसको। पानी का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र H2O। जैसे हम नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम उत्सर्जित करते हैं बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे हिंदी में नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, केमिस्ट्री में उसका जो प्रतीकात्मक निरूपण होता है वो होता है CO2 के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखेंगे, पानी को H2O लिखेंगे। ठीक है। तो रासायनिक सूत्र लिखना किस प्रकार से? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। ठीक है। जो भी चीज़ों से वो बना है उसको किस प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं वो है। तत्वों के प्रतीक और उसकी संयोजकता ज्ञात होने पर रासायनिक सूत्र आसानी से लिखे जा सकते हैं। मतलब उसका दो चीज़ें आपको चाहिए। एक तो तत्वों का प्रतीक क्या है, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन का H है और उसकी जो संयोजकता है वो ज्ञात होनी चाहिए, संयोजन की क्षमता। अब आपको इससे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी तत्व है उसका क्या होता है। एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है, और परमाणु क्रमांक में के अनुसार हम उसका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, और लगभग वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है उसमें। तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक सूत्र बनाते हैं वो। तो सूत्र किसी तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजन की क्षमता, उसकी संयोजकता कहलाती है, संयोजन की क्षमता। चलिए शुरू करते हैं। सूत्र लिखना, उदाहरण के लिए एक कोई हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन और क्लोराइड मतलब क्लोरीन और हाइड्रोजन को किस तरह से हम एक साथ होना चाहिए, कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, कितना क्लोरीन होना चाहिए। इससे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है उसका संयोजकता कितनी होती है, 1, और जो क्लोरीन है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 1। जैसे यहाँ पर देखिए तत्व का प्रतीक है, हाइड्रोजन का H लिखा है और क्लोराइड का या क्लोरीन का Cl लिखा है। तो उसकी संयोजकता उसके नीचे लिखी है। हाइड्रोजन का 1 होती है संयोजकता और क्लोरीन का भी 1 होती है ऋणात्मक। धनात्मक मतलब जो इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते हैं, त्यागते हैं, धनात्मक, और जो लेते हैं वो ऋणात्मक संयोजकता उनकी कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर उनकी जो संयोजकता है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे H 1 है और Cl भी 1 है तो दोनों के बराबर हैं। तो इसको हम जब साथ में कहेंगे तो इसके साथ इसकी संयोजकता लगाएंगे, जैसे H1 और Cl1। तो 1 है दोनों, तो हम क्या बोलेंगे, HCl बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। अब अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है HCl हो गया। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। दूसरा उदाहरण क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का C और जो प्रतीक है, और क्लोरीन का प्रतीक होता है Cl। ठीक है। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4, संयोजन की क्षमता जो है कार्बन की 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 6 परमाणु क्रमांक होता है। तो पहले आवर्त में उसके 2 आते हैं, दूसरे आवर्त में 4 आते हैं। तो उसको दूसरा आवर्त कंप्लीट करने के लिए 4 की और ज़रूरत पड़ती है, या उसके बाद प्लस वो 4 दूसरे को देता है तो 4 वो होते हैं। तो कुल मिला के जो अंतिम आवर्त है वो पूर्ण होने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसको उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है। जैसे कार्बन को 4, इसलिए कार्बन के नीचे 4 लिखा है, और Cl 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। इसके पहले आवर्त में 2, दूसरे में 8 होगा और तीसरे में 7 होता है। तो 7 को 8 करने के लिए 1 की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसकी संयोजकता
एक होती है यहाँ पर। तो कार्बन 4 और Cl 1। अब देखिए इस सूत्र को कैसे लिखेंगे। मैंने आपसे कहा था कि C के साथ दूसरे का नंबर लगाएंगे, C के साथ C1 और Cl 4। तो 1 को हम बोलते नहीं है, तो क्या बोलते हैं, C1 नहीं बोलेंगे तो C बोलेंगे, 1 है तो 1 ही है वो, और Cl 4 बोल देंगे, एक दूसरे के साथ लगाएंगे, C1 Cl 4 मतलब CCl 4। तो सूत्र क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक उदाहरण और समझिए। उदाहरण नंबर 3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जैसे आपको नाम से ही एल्यूमिनियम Al होगा, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन होगा। ठीक है, Al और O, हम दो चीज़ें जानते हैं, Al और O। Al मतलब एल्यूमिनियम और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से मतलब। अब Al मतलब एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, 3। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 13। 13 का मतलब है परमाणु क्रमांक उसका 13 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उसमें 13 होती है। तो उसका जो प्रथम आवर्त में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, दूसरे में मैक्सिमम होते हैं 8, तीसरे में जो जितने होंगे 8 भी हो सकते हैं। तो 8 को अगर नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वो या तो देगा या लेगा, तो वो उसकी संयोजकता होती है वहाँ पर। जैसे यहाँ पर 13 अगर उसके इलेक्ट्रॉन है एल्यूमिनियम के, तो पहले में 2, दूसरे में 8 आएगा और तीसरे में 3 आएगा। तो 3 वो दूसरे को देगा, तो उसकी संयोजकता क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए यहाँ पर Al के नीचे 3 लिखा है, तो Al की संयोजकता धन 3 है। ठीक है, और ऑक्सीजन की धन ऋण 2 होती है, ऋण 2 होती है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 8 है। 8 है तो 2 पहले में आते हैं, दूसरे में 6 आते हैं। 6 को 8 करने के लिए 2 की उसकी जरूरत होती है, और दूसरे से लेता है, इसलिए ऋणात्मक होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 ये है, 2 ये है। अब दोनों की संयोजकता बराबर नहीं हो पा रही यहाँ पर, और में तो क्या था कि बराबर हो जाती। तो इसमें क्या करते हैं, तो बराबर करने के लिए ही यह सूत्र जो है, सूत्र में जो संयोजकता हमेशा बराबर रखी जाती है। जैसे यहाँ पर देखा ना, HCl 1 है तो उसकी संयोजकता बराबर होनी चाहिए, एक इसकी भी है एक इसकी भी, तो HCl सीधे हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर Cl की 1 है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बना। तो इस Cl को भी हमको 4 करना पड़ेगा, मतलब Cl कितने होंगे, 4 Cl होंगे, और C जो है 1 ही होगा। ये 4 Cl होंगे तो 1 के 1 1 1 1 ऐसी 4 उसकी संयोजकता हो जाएगी। 4 Cl की वो संयोजकता 1 Cl की भी 4 है, तो 4 4 के साथ बराबर होगा। जैसे आपको एक उदाहरण है ना, एक ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, तो 8 हाथों को पकड़ने के लिए आपको भी 8 हाथ की जरूरत पड़ती है। तो आप 4 लोग मिलेंगे, जब 4 एक लोग का 2 हाथ होता है, तो ऑक्टोपस के 8 हाथ पकड़ने के लिए 4 लोगों की ज़रूरत होती है। यही उदाहरण यहाँ पर भी होता है। तो एल्यूमिनियम जैसे Al2 है, Al2O3 इसको लिखेंगे हम। पहले तो ये समझिए, Al का 3 ऑक्सीजन का 2 होता है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, Al के साथ 2 और ऑक्सीजन के साथ 3 लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 हो गया। देखिए इसी तरह अन्य उदाहरण एक है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र और अमोनियम सल्फेट का सूत्र, और इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, जैसे सोडियम ऑक्साइड का सूत्र आप निकाल के देखिए एक बार। ठीक है, और इसके बाद यौगिकों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। अब आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जैसे H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए उसका द्रव्यमान कितना है। जैसे सबका द्रव्यमान की एक सारणी आपके उसमें पिछली बार में दी है, तो उसको याद करिए। तो जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, द्रव्यमान भी लगभग 1 होता है उसका। जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है 16 होता है। यहाँ पर देखिए कोई किसी H2O का द्रव्यमान निकालना है आपने, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है 16। देखिए एक हाइड्रोजन का 1 है, एक U, और दूसरे ऑक्सीजन का कितना है 16 है। अब यहाँ H2 लिखा है, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन है, H2 H कितने हैं 2 हैं, तो 2 H है, तो एक H का 1 है तो 2 H का 2, तो 16 इसमें जोड़ दोगे, एक ऑक्सीजन का 16 है, 16 और 2 18। इस तरह से 18 U इसका आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। अन्य का भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, जैसे C2H6 है, C2H6 में भी C2 है, एक C का 12 होता है, 2 C का 24, H6 है, एक H का 1 होता है, 6 H का 6 हो जाएगा, 24 और 6 30। इस तरह से इसका आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा